जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के कहने के मुताबिक मैं एक बार फिर से लेकर के आ गया हूं अपने वर्ड्स मीनिंग वाले चैप्टर को। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वाई से 200 से भी ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग। ठीक है ना। उम्मीद करूंगा आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको तरह तरह की जीके की क्वेश्चंस जैसे साइंस, मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, उसके बाद हिंदी के भी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। उसके बाद साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस में पूरा साइंस आ जाता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी के भी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। मैं तरह तरह की वीडियोज हर बार लेकर के आता रहता हूँ। करंट अफेयर आपका डेली चलता है, करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा डेली आपके डेली यूज में होने वाली, ठीक है, वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं, जो कि सिर्फ 10 वर्ड्स मिलते रहते हैं। आ, 10 जो वर्ड हैं ये डेली के यूज में होने वाली, जैसे आपको किचन से रिलेटेड अगर वर्ड हो गए तो किचन के रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स मीनिंग, जैसे आप प्लेट को क्या कहते हैं, ठीक है, कप को क्या कहते हैं, जग को, जार को, ठीक है, इन चीज़ों को। तो ये डेली एक दिन में आप सारे किचन के वर्ड्स को नहीं, लेकिन 10-10 वर्ड्स को आपको कर करके और आपको डेली बाई डेली के तौर पे आपको कई पार्ट बना करके आपको ये वीडियोस मिल जाती हैं। तो किचन के अलावा अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स के भी हम कई पार्ट लेकर के आते हैं। तो ये चीज़ें आपको हर बार मिलती रहती हैं और ये डेली की डेली ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स में मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया है कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी के भी क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो और भी क्या आपको चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूँ इसमें, ठीक है। अब ये चाहे एसएससी के हो गए, एसएससी का चाहे वो सीजीएल हुए, सीएचएसएल हुए, एमटीएस हुए या जीडी हुए, पूरे सीजीएल को मैं यहाँ पे कंप्लीट करता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कभी कभी ये 25 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, कभी 50 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप वन डे एग्ज़ाम में जितने होने वाले एग्ज़ाम्स, वन डे एग्ज़ाम्स की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में उनको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ यूपीएससी के क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। आपको ये चैनल पे तरह तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसा कि आपको पता ही है कि चैनल का नाम ही है स्टडी पॉइंट, ठीक है ना, स्टडी पॉइंट। और आपको मेरा नाम पता ही है, राज शिवम। तो राज शिवम स्टडी पॉइंट पे आप हर तरीके की वीडियोस पाएंगे और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो रहा हमारा थोड़ा सा छोटा सा इसके बारे में हिंट कि हमारे इस चैनल पे क्या क्या मिलता रहता है। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा गया आपके स्क्रीन पे वाई से 200 प्लस वर्ड लाइव, ये लाइव नहीं है, ठीक है, 200 प्लस वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है। और इनको हम बारी बारी सब सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया, पहला वर्ड लिखा गया है वाई ए के, याक मतलब होता है सांड। वाई ए एम, या मतलब अरुई, अरुई होता है एक प्रकार का, ये पत्ता भी होता है, या मतलब रतालू भी बोलते हैं हम इसको। और भी कई वर्ड्स होते हैं। वाई ई एस, यस मतलब हाँ। वाई ओ यू, यू मतलब होता है तुम। पांचवा वर्ड है वाई ओ यू आर, योर मतलब तुम्हारा या आपका। वाई ए आर डी, यार्ड मतलब आंगन, या फिर हम जो गज मापने में जो यूज करते हैं, एक मापक इकाई है गज, उसको भी हम इंग्लिश में यार्ड ही कहते हैं। वाई यू सी के, यक मतलब छी, जब हम कहते हैं ना छी, या यार बहुत बुरा है, ठीक है, डिसगस्टिंग, उसको हम कहते हैं यक, ठीक है ना, मतलब ये जो बुरा वाला सेंस में हम इसको यूज करते हैं छी को।
जी, वाई ई जी मतलब होता है आप लोग, यैमर मतलब होता है हकलाना, वाई ए डबल एम ई आर। 10वां वर्ड है आपके सामने वाई ई एस टी ई आर। यस्टर मतलब होता है बीता हुआ। अब यस्टर के बाद अगर डे लगा दिया तो वो हो गया यस्टर डे, बीता हुआ कल। और यस्टर नाइट लगा दिया तो बीती रात। ठीक है, वाई ई एस टी ई आर एन आई जी एच टी, यस्टर नाइट हो जाता है। ये हो सकता है अन्य अगले वर्ड्स में आप इन चीज़ों को पढ़ें भी। वाई ए आर डी एम ए एस टी ई आर। यार्ड मास्टर मतलब होता है बाड़े का निरीक्षक। अब ये बाड़ा जो होता है, ये बाड़े का निरीक्षक, ये रेलवे बाड़े का भी हो सकता है या किसी भी, ठीक है, या फिर पशु जहाँ पे रहते हैं उन बाड़ों का जो निरीक्षक अधिकारी होता है उसको भी यार्ड मास्टर, ठीक है, मतलब जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है उसको यार्ड मास्टर कहता है। वाई ए एच या मतलब होता है वाह, ठीक है। याहू, वाई ए एच डबल ओ, याहू मतलब होता है वन मानुस, यानी वन में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं या फिर जो कुछ बंदर भी ऐसे होते हैं, ठीक है, उनको हम याहू कहते हैं, वनमानुस। यब्बू मतलब होता है अफगानी टट्टू, वाई ए पी डबल ओ, ठीक है, अफगान में रहने वाले कुछ छोटी जाति के लोगों को अफगानी टट्टू कहते हैं, यब्बू, ठीक है। येट मतलब होता है फिर भी, वाई ई टी। यांक मतलब होता है झटका देना, वाई ए एन के, ठीक है ना। मतलब ये यांक कई प्रकार का होता है। झटका देने का मतलब कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आपका तालमेल नहीं है, झगड़ा हो चुका है, तो आप उसको भी किसी बात में झटका दे देते हैं। या फिर अगर आप गाड़ियों में बैठे हैं और गाड़ी अचानक से चल देती है, ठीक है, तो आप पीछे की तरफ जो झुक जाते हैं उसको भी हम यांक ही कहते हैं, ठीक है ना। येन मतलब होता है जापानी मुद्रा। ये जापान का जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है ना, रुपी, आर एस हम लिखते हैं उसको, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, रुपीज़, ठीक है। या फिर आर को ऐसे रॉ बना करके ऐसे काट देते हैं तो हम इसको रुपया कहते हैं। वैसे ही वहाँ का जो मुद्रा है उसको येन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अमेरिका का जो मुद्रा है उसको हम डॉलर कहते हैं, वैसे जापान की जो मुद्रा है उसको हम येन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम वर्ड के रूप में शामिल कर लिए। यौन मतलब होता है सामने का, वाई ए डब्ल्यू एन। यॉलिंग मतलब होता है चित्कार, चित्कार मतलब चिल्लाना, वाई ए डब्ल्यू एल आई एन जी, ठीक है, खूब जोर से जो चिल्लाते हैं लोग उसको यॉलिंग कहते हैं, वाई ओ डब्ल्यू एल आई एन जी। यूथ मतलब होता है जवान, ठीक है ना। यूथ मतलब क्या होता है, जवान। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। अगला वर्ड जो है यूथफुल, वाई ओ यू टी एच एफ यू डबल एल। यूथफुल मतलब होता है युवा रूप से। अगले वर्ड 22वां वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पे, वो लिखा गया है यकर, वाई ए सी के ई आर। यकर मतलब होता है अमेरिका देश के सुनहरे पंखों वाला कठफोड़वा। अमेरिका देश में एक कठफोड़वा है जिसके पंख जो होते हैं वो सुनहरे कलर कलर के होते हैं, यानी गोल्डन विंग्स होती हैं उसके पास, ठीक है, उसको हम यकर कहते हैं। उसके बाद है यकनी। यकनी मतलब होता है मोह लेने वाला, ठीक है ना। मतलब कोई चीज़, जैसे आप किसी चित्रकला को देखते हैं तो देखने के बाद आपका मन मोह लेता है वो चित्रकारी, ठीक है। या फिर कोई लड़की को देखते हैं वो आपके मन को मोह लेती है। या फिर जैसे कि आप किसी परी को देखते हैं, ठीक है, चाहे जल परी हो चाहे वो आसमान में रहने वाली परी, या फिर कहीं की अगर परी होती है तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपका मन जो होता है वो परी मोहित कर लेती है। तो उसको मन मोह लेने वाले को जो कहते हैं उसको इंग्लिश में यकनी कहते हैं, वाई ई डबल सी एन वाई। ईयर मतलब होता है वर्ष, जिसको साल भी हम कहते हैं, वाई ई ए आर। वाई ई एस, यस मतलब हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वाई ई ए भी एक वर्ड होता है, इसका मतलब या, कहते हैं ना या मतलब हाँ, ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं, वाई ई ए। यमी मतलब होता है स्वादिष्ट, वाई यू डबल एम वाई। यमी नाम का एक बिस्किट भी आता है, ठीक है, वो क्रीम वाला बिस्किट होता है, तो उसको यमी का मतलब हिंदी में उसका स्वादिष्ट मतलब होता है। यो मैंड्री मतलब होता है छोटे क्षेत्रपालों का वर्ग। वर्ग का मतलब यहाँ पे समूह से होगा, छोटे क्षेत्रपालों का समूह, यानी कि छोटे छोटे जिनके पास कम ज़मीन होती है, ठीक है, छोटे छोटे जो ज़मींदार होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, यो मैंड्री, वाई ई ओ एम ए एन आर वाई। योंगलिंग मतलब होता है युवा पशु, एक पशु, मतलब जैसे कि हमारे घर में बैल अगर हो जाता है, ठीक है, बैल है तो बैल अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अभी युवा पशु है, अभी वो जवान बैल हो गया, ठीक है। या फिर भैंस ही है, गाय ही है, तो अभी वो युवा है ना, तो इसलिए उसको हम यॉलिंग कहते हैं। कुत्ता भी है, अगर कुत्ता हमारे पास अगर है, अगर वो मान लीजिए कि 5-6 साल का कुत्ता है तो अभी वो युवा पशु है ना, यॉन्गलिंग, वाई ओ यू एन जी एल आई एन जी, यंगलिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। योर सेल्फ मतलब होता है स्वयं से, यानी खुद से ही, वाई ओ यू आर एस ई एल भी ई, ठीक है, इसको हम योर सेल्फ भी बोलते हैं, ठीक है, खुद से, एस ई एल एफ, ठीक है। योर सेल्फ देखिए स्वयं, वाई, ये सेल्फ जो है ना, सेल्फ का ये प्लूरल फॉर्म है सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे वी के बाद वी ई एस हो जाएगा,
ठीक है, योर सेल्स हो जाएगा, यहाँ पे वी ई के बाद यस रहेगा, उसके पहले ये यस अगर नहीं है तो ये वर्ड मीनिंग रॉन्ग होगी, तो योर सेल्स मैंने इसको अब सही कर दिया। तो आप जब भी याद कीजिएगा तो YOURSELVES पूरा वर्ड ही याद कीजिएगा, इसका मतलब होता है स्वयं से ही, और योर सेल्फ मतलब खुद ही, ठीक है, स्वयं। येलो मतलब पीला, YELLOW, ये एक रंग का नाम है जैसा कि आपको पहले ही पता होगा। योक मतलब होता है जुआ, ठीक है, जो जुआ वगैरह खेलते हैं, जो एक प्रकार का ये खेल होता है, ये खेल बहुत ही बुरी होती है, ठीक है, किसी चीज़ में पैसा लगा करके जिसको हम खेलते हैं उसको जुआ कहते हैं, ठीक है, किसी भी खेल में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उसको जुआ कहा जाएगा, YOKE। अगला वर्ड है आपके सामने योक्स, योक्स मतलब लूहा, लूहा, ठीक है, YOICKS। अब इसके बारे में ज़रा बता देता हूँ, जैसे कि शिकारी जो होते हैं वो अपने कुत्तों को कहते हैं लूहा, ठीक है, तो ये कई बार जब बताते हैं तो उनके कुत्तों को इससे ये संदेश पहुंचता है कि सामने वाला जो भी है, पशु है या फिर कुछ भी है, वो एक शिकार ही है, ठीक है, वो एक शिकार है, और उन कुत्तों को उसका शिकार करके और अपने मालिक को ला करके देना होता है। तो शिकारियों का अपने कुत्तों के प्रति लुहा लुहा कहने का मतलब कि शिकारी कुत्तों को उकसाने की ये एक वर्ड होता है, उसको इंग्लिश में यॉक्स कहते हैं, YOICKS, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही होंगी। योकल मतलब होता है अज्ञानी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं हो उसको योकल कहते हैं, YOKEL, ठीक है। यौन मतलब होता है सामने का, YON, जिसका एक पहले हमने एक और वर्ड पढ़ा था, यहाँ पे YAWN था, ठीक है। अगला वर्ड है यंग, यंग मतलब होता है जवान, YOUNG। यौंड मतलब होता है पागल, YOND, जिसको कि हम मैड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हाफ माइंड कहते हैं, ठीक है, या फिर इडियट कहते हैं, फुल कहते हैं, उन सब का मतलब यौंड ही होता है, इसका मतलब पागल होता है। यंगर मतलब होता है छोटा, YOUNGER। यौ मतलब होता है भटकना, YAW। यावे, YAWAY, यावे मतलब होता है रास्ता, भुला हुआ। योंकर मतलब होता है युवा मनुष्य, ठीक है, YONKER, ठीक है। योर मतलब होता है प्राचीन, YORE, प्राचीन मतलब पुराना। यौल मतलब होता है भौंकना। अब ये भौंकना कई प्रकार का होता है, जैसे कुत्तों का भौंकना, भेड़ियों का भौंकना, ठीक है, भेड़िए जो होते हैं, या फिर सियार जो होते हैं उनका भौंकना, तो इन सभी को हम भौंकना ही कहते हैं, उनको उनकी आवाज़ को यौल कहते हैं, YOWL। यैप मतलब होता है कुत्ते की तरह भौंकना, अगर आप कुत्ते की तरह भौंकना है, ठीक है, तो उसको हम यैप कहते हैं, YAP, ठीक है, इंग्लिश में। YAPP, यैप मतलब होता है भौंकने वाले पशु। अब भौंकने वाले पशु कौन कौन से होते हैं, 3 पशुओं का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं जान लूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अगला वर्ड है आपके सामने युगा, YUGA। युगा मतलब होता है युग, ठीक है, YUGA। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बातें करी है, YESTERDAY। यमा मतलब होता है यम, YAMA। यम मतलब होता है मृत्यु का देवता, यानी कि एक बात हम लोगों में प्रचलित है हमारे यहाँ कि अगर आदमी मरता है तो उसको भगवान के दूत आते हैं ले जाने के लिए, ठीक है, यानी यम आते हैं, यमराज आते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है इंग्लिश में यमा, YAMA, और हिंदी में भी यम कहते हैं। यस्टर नाइट, बीती रात, हमने इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, YESTERNIGHT। अगला वर्ड है YELL, येल मतलब होता है चिल्लाना। येलो पेरिल, YELLOW PERIL, येलो पेरिल का मतलब होता है पीत आतंक। अब ये पीत आतंक के बारे में हम जरा सा आपसे बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीत आतंक का मतलब होता है चाइनीज लोग, ठीक है, जैसे जब भारत में चाइना से युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वो लोग भारत के प्रति जब हमला करते थे तो भारत के लोगों को जो डर हो गया था ना, ठीक है, वहाँ से ये वर्ड स्टार्ट हुआ, येलो पेरिल, यानी पीत आतंक चाइनीज के लोगों का, ठीक है, यानी चाइनीज के लोगों का, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आतंक करना ही उसको येलो पेरिल कहा जाता है, पीत आतंक कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। येलो बॉय, येलो बॉय का मतलब होता है असरफी या गिन्नी। इसके बारे में एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है येलो बॉय का मतलब सुंदर लड़का, एक ऐसा लड़का जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है, उसको भी येलो बॉय कहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम असरफी और गिन्नी की बात करते हैं तो असरफी का मतलब होता है कि मुद्राएं होती हैं। मुद्रा मतलब जैसे हमारे भारत में जो सिक्के होते हैं, ठीक है, जो कॉइन्स होते हैं, वैसे पहले के ज़माने में असरफियाँ चली करती थी, ठीक है, वो शीशे की होती थी, सोने की होती थी, ठीक है, उनको असरफी गिन्नी भी कहा जाता था उन्हीं को, जैसे आजकल सिक्का कहा जाता है उस वक्त गिन्नी कहा जाता था, उसको येलो बॉय कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कॉइन्स भी कह सकते हैं, COINS उसके वर्ड, उसकी स्पेलिंग होती है कॉइन्स की। ईयरली मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक का मतलब कि साल में एक बार होने वाला, ठीक है, मतलब हर साल, ठीक है, YEARLY, ईयरली मतलब वार्षिक, ठीक है।
वार्षिक उत्सव भी होता है स्कूलों में, तो अगर आप ईयरली फेस्टिवल होता है आपके स्कूल में तो आप ईयरली का नाम आसानी से जानते होंगे। यीस्ट मतलब होता है खमीर, वाई ई ए एस टी वाई, सॉरी वाई ई एस टी, यीस्ट मतलब होता है वाई ई ए एस टी, यीस्ट मतलब खमीर। आप लोगों के कितने लोगों के स्कूलों में वार्षिक उत्सव होता है, ठीक है, एनुअल फंक्शन जिसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एनुअल मतलब भी वार्षिक होता है, इस बात को भी जान लीजिएगा, एनुअल मतलब भी क्या होता है, वार्षिक, ठीक है। एनुअल की स्पेलिंग क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यीस्ट मतलब होता है झाग, वाई ई एस टी, यीस्टी मतलब होता है झागदार, फेनदार, फेनदार या फिर झागदार दोनों का मतलब सेम होता है, स्पेलिंग दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है, और एक भी होती है, इन दोनों स्पेलिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप दोनों को सही कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो आपके सामने ईएसटी में वाई ई ए एस टी वाई लिखा गया हो या फिर वाई ई एस टी वाई, दोनों का मतलब झागदार या फेनदार होता है। ईएसटी का मतलब आप झागदार भी बता सकते हैं और इस ईएसटी का मतलब फेनदार भी बता सकते हैं, इसमें इन दोनों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बस अलग अलग वर्ड्स मीनिंग थी इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। ईयर लॉन्ग मतलब वर्ष भर रहने वाला, वाई ई ए आर एल ओ एन जी। यर्न फुल मतलब होता है कष्ट देने वाला, वाई ई ए आर एन एफ यू एल। यलैंग मतलब होता है मलय प्रायद्वीप का एक प्रकार का हरे पीले सुगंधित वृक्ष, ठीक है, यलैंग, वाई एल ए एन जी, इसको दो बार भी लिखते हैं हम कभी कभी, यलैंग वाई एल ए एन जी, यलैंग का मतलब होता है, ठीक है, ये दो बार अगर लिखा जाए तो और भी प्रीफर होगा, बढ़िया वर्ड होगा ये। यलैंग का मतलब होता है मलय प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीप है उसका नाम है मलय, ठीक है, वहाँ का एक प्रकार का हरा और पीला, दो कलर उसमें रहता है, हरा पीला, उस सुगंधित वृक्ष का नाम ही है यलैंग, ठीक है, उस वृक्ष का नाम है यलैंग, मलय प्रायद्वीप में वो वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। योल्क, वाई ओ एल के, योल्क मतलब होता है अंडे की जर्दी, अंडे का पीला भाग, यानी अंडे को जब आप फोड़ेंगे तो उसके बीच में एक पीला भाग होता है, उसी को योल्क कहते हैं इंग्लिश में। अगला वर्ड है यंग ब्लड, वाई ओ यू एन जी बी एल डबल ओ डी, यंग ब्लड मतलब होता है युवा अवस्था का उमंग, जैसे अगर आप युवा हैं, ठीक है, अगर आपकी उम्र 10 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, तो आपके अंदर एक उमंग जो होता है, उस उमंग को यंग ब्लड नहीं कहते हैं भाई, अभी जवानी का खून है, ठीक है, तो उसको यंग ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत किसी को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए वीडियो कैसी लग रही है। यमन मतलब होता है चीन का सरकारी दफ्तर, वाई ए एम यू एन। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यांकी मतलब होता है अमेरिका के संयुक्त राज्य का निवासी। अब यहाँ पे जो संयुक्त है वो संयुक्त राज्य, ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। यांकी, वाई ए एन के ई वाई, यांकी मतलब होता है अमेरिका के संयुक्त राज्य का जो निवासी होता है उस निवासी को ही हम इंग्लिश में यांकी कहते हैं। यूनोलाइट, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, ठीक है, चाइना के लोगों को चाइनीज़ कहा जाता है, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाता है, लेकिन अमेरिका के संयुक्त राज्य में जो लोग रहते हैं, अमेरिका की राजधानी में जहाँ जो लोग रहते हैं उसको यांकी कहा जाता है। योनोलाइट मतलब होता है दानेदार खनिज, वाई ओ एल ओ आई टी, योनोलाइट, दानेदार खनिज, मतलब खनिज का मतलब कि खनन से उत्पन्न हुआ जो चीज़ है, ठीक है, यानी खोद करके ज़मीन के अंदर से निकाली गई कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो दानेदार होती है उसको हम योनोलाइट कहते हैं। कुछ भी अगर निकल जाए, अगर वो ज़मीन से खोद के निकाली गई और वो दानेदार है तो उसको हम योनोलाइट कहते हैं, इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए। यच मतलब होता है किश्ती, वाई ए टी सी एच, किश्ती एक प्रकार की नाव होती है। यापन मतलब होता है एक प्रकार की चाय, वाई ए पी ओ एन, ठीक है, जापान एक प्रकार की चाय का नाम है ये। यफल मतलब होता है एक प्रकार का कठफोड़वा, वाई ए डब्ल्यू एफ ए एल, यफल मतलब कठफोड़वा, ठीक है, आप कठफोड़वा भी जान सकते हैं, यफल एक प्रकार का कठफोड़वा, अगर नहीं भी रहे तो कठफोड़वा जान लीजिए, यफल मतलब होता है कठफोड़वा। अगला होता है एयर, वाई ए आर ई, एयर मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, यर मतलब गुर्राना, ठीक है। अब ये यर जो होता है ये कई प्रकार का यर होता है, चाहे वो भेड़िए का गुर्राना हो, ठीक है, या फिर शेर का गुर्राना हुए, या फिर कुत्ते का गुर्राना हुए, उस गुर्राने को हम यर कहते हैं, ठीक है, अरे वो पशु यर कर रहा है मतलब गुर्रा रहा है। यच मैन मतलब होता है नाविक, वाई ए टी सी एच, वाई ए सी एस टी एम एन, यट मैन। यारिस मतलब होता है सूखे स्वाद का, मतलब बिना स्वाद का, इसको कहते हैं यारिस, वाई ए डबल आर आई एस एच, ठीक है। यक अवय मतलब दूर भागना, ठीक है, वाई यू सी के ए डब्ल्यू ए वाई, दूर भागना। अगला वर्ड है याटाघन, याटाघन मतलब होता है कटार, कटार का मतलब छोटी तलवार, एक छोटी सी कटार होती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने शिवाजी
सीरियल या फिर मूवी देखी होगी तो वो अपने कमर के बगल में एक छोटी सी तलवार लेकर चलते थे, छोटी सी कटार लेकर चलते थे, उसी को हम यटाघन कहते हैं, YATHGHAN। अब तलवार को क्या कहते हैं, तो तलवार मैं ही बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता देता हूँ, SWORDS। ठीक है, SWORDS, स्वॉर्ड्स मतलब होता है तलवार। ठीक है, तलवार। क्लब मतलब होता है गधा, गधा को क्या कहते हैं, क्लब। ठीक है, बो मतलब धनुष होता है, BOW। एरो, ARROW, एरो मतलब तीर। ठीक है, तो तीर, धनुष, गदा, तलवार, ये सारी चीज़ें आपको आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। YAUP, यॉप मतलब होता है बच्चे की तरह चिल्लाना। यंगेस्ट, YOUNGEST, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। यका मतलब होता है एक प्रकार का सदा हरा रहने वाला वृक्ष, YACCA। अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं, राजस्थान में एक प्रकार का पौधा उगता है, उसका नाम नागफनी है। ठीक है, वो उसको जब आप देखेंगे ना तो वो हरा ही दिखता रहता है। वैसे कुछ पेड़ भी होते हैं जो हमेशा हरा दिखते रहते हैं, उनको हम यका कहते हैं। ठीक है, और वो सदाबहारी वनों में ज़्यादातर रहते हैं। येलो बॉक्स मतलब होता है कानूनी बक्सा। जैसे कि आप अगर वोटिंग करते हैं तो वोटिंग करने में जो आप अपने वोट के पर्चे को जिस बॉक्स में डालते हैं उसको येलो बॉक्स कहा जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप कानून की निगरानी में कोई भी कमरा है तो वहाँ पे जितने भी बॉक्स रखे जाते हैं उनको येलो बॉक्स कहा जाता है, YELLOWBOX। जिलेड मतलब होता है वस्त्र पहने हुए, YELAD। YOV योब मतलब होता है गुंडा। ये लेफ्ट मतलब पुकार का नाम, YELEPED। ये लेफ्ट मतलब पुकार का नाम। ठीक है, अब कोई पूछे अगर कि व्हाट इज योर ये लेफ्ट, तो तुरंत आप अपना जो बुलाया जाता है उस नाम को बताइए, व्हाट इज योर ये लेफ्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपका नाम, जैसे आपका नाम करण है, KARAN, लेकिन इसके अलावा आपको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका नाम राज। ठीक है, तो अब आप राज जो नाम यूज करते हैं ये स्कूल में यूज किया जाता है, स्कूल में। ठीक है ना, ये स्कूल में आप यूज करते हैं, या फिर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को अगर फिल करते हैं तो आप वहाँ पे अपने नाम को यूज करते हैं और वो नाम आपका होता है राज। लेकिन आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में आपको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका नाम करण। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर रिलेक्ट, तो आप अपना कौन सा नाम बताएंगे, करण। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो यानी जो आपका नाम पूछ रहा है ना वो आपका रियल वाला नाम पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना राज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम, कभी भी नेम रियल वाला बताया जाता है, लेकिन ये लेफ्ट कभी भी पुकार वाला बताया जाता है। ठीक है ना, तो आपके अब वो आप डिसाइड करेंगे कि वो आपके कैसे परिचित व्यक्ति हैं। अगर आपके वो टीचर हो, सीनियर हो, अगर आपके बॉस हो, तो आप उनको अपना नाम क्या बताएंगे, जो राज नाम है जो स्कूलों में चलता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है वो नाम बताएंगे। और अगर आपके दोस्त मित्र ऐसे लोग पूछें, ठीक है, जिनके साथ आप फैमिलियर होकर के रहते हैं, तो आप अपना नॉर्मल नाम भी बता करके काम चल सकते हैं और उनके साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। जीन मतलब होता है बच्चे जन्ना, यानी बच्चे को जन्म देना, उसको इंग्लिश में जीन कहते हैं, YEAN। अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं, बॉर्न, BORN। बॉर्न मतलब पैदा होना। ठीक है, और जनना मतलब पैदा करना, तो पैदा करना को जीन कहते हैं, YEAN। ठीक है, येड मतलब होता है आगे बढ़ना, YEED। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे YEED जो एक वर्ड है ना, इसके जगह अगर आप YEAD भी बोलते हैं ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की मीनिंग सेम होती है। ठीक है, YEAD का मतलब भी होता है आगे बढ़ना और YEED का भी मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा। यंग लेडी, YOUNGLADY, यंग लेडी मतलब होता है जवान लड़की। जैगर मतलब होता है सिपाही, YAGER। ठीक है, जिसको कांस्टेबल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, जो हमारे यहाँ भारत में होते हैं उनको कांस्टेबल कहा जाता है, लेकिन अगर वही जर्मन की तरफ में आप चले जाएं तो जर्मनी भाषा में उसी सिपाही को इंग्लिश में जैगर कहा जाता है, YAGER। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सिपाही जो होते हैं, देखिए सिपाही जो पैदल चलने वाले सिपाही होते थे, जैसे पहले के ज़माने में युद्ध वगैरह होता था तो सिपाही कई प्रकार के होते थे। एक होते थे घुड़सवार, ठीक, राइडर होते थे, एक हाथी पे युद्ध करते थे, कुछ ऊँट से युद्ध करते थे और कुछ पैदल युद्ध करते थे। तो जो पैदल युद्ध करते थे उनको जयगर कहा जाता था। ठीक है ना, पैदल युद्ध करने वाले सिपाहियों को जयगर कहा जाता था, जान लीजिए इस बात को। यौ, यौ मतलब होता है
वाह, वाई ओ एच, जैसे हमने वाई ए एच पढ़ा था वैसे ही वाई ओ एच भी होता है। देखिए यहाँ पे नीचे है भी वाई ए एच, इसका भी मतलब वाह होता है, ठीक है ना, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, वाई ओ एच पे ध्यान था अभी मेरा। वाई ओ एच का मतलब भी वाह होता है, और वाई ए एच का तो यहाँ पे ओ और ए में कोई अंतर नहीं है, इस बात को कि शायद हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये वर्ड मीनिंग दोबारा लिख दिया गया है, लेकिन खैर टेंशन मत लीजिए, हमने आपको बताया 200 वर्ड आपको मिलेंगे, इसमें मैंने 200 से ज़्यादा वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक आध दो वर्ड एक दूसरे से मिल जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि एक आध दो वर्ड दो दो बार लिख दिए गए हैं तो फिर वो आगे जा करके मैनेज हो जाएंगे। यिल्ड्रिन, पीले रंग का तोरण, YELDRIN, पीले रंग का किनारा, धारा, धारी, तोरण जो कह लें आप लोग। यिल्डिंगली मतलब होता है अनिच्छापूर्वक, जिसकी जैसे YILDINGLY, यिल्डिंगली मतलब अनिच्छापूर्वक का मतलब जैसे कि आपको अगर किसी ने रसगुल्ले खिलाए तो आपने रसगुल्ले खा लिए। अब जैसे रसगुल्ला कोई कितना खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, अब रसगुल्ला का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं यहाँ से तो दे तो नहीं सकता, लेकिन ख़रीद के खा लीजिएगा। तो अब क्या करते हैं कि उन रसगुल्लों को आप 2 4 5 खा लेते हैं, अब उसके बाद आपका जी भर गया, अब आप नहीं खाना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी अरे भाई मेरी तरफ से एक खा लो, ऐसे कहते हैं ना, मेरी तरफ से एक खा लो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, तो आप उनका मन रखने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर किसी काम को कर लेते हैं तो उसको अनिच्छापूर्वक कहते हैं। मान लिया खा ही लिया तो आप उसको अनिच्छापूर्वक कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आप किसी से शादी की बातें होगी, बहुत लोगों की अगर वर्तमान में शादी होने की बात हो रही होगी, ठीक है, अगर वो लोग ऐसी वीडियो देख रहे होंगे तो धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हो और आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन अपने मम्मी पापा के कहने से आकर के अनिच्छापूर्वक शादी करना चाहते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम ये लिंगली कहेंगे। यौन यूनियन का मतलब होता है प्यार में पागल संग, YONDUNI, यूनियन, UNION होता है, ठीक है, यूनियन, प्यार में पागल संग, या फिर एक संग का मतलब समूह कह सकते हैं। यंक, YENK, यंक मतलब होता है एक तेज चाल, ठीक है। यिस्ट मतलब उफान, YEAST। यूथफुली मतलब भरपूर जवानी, YOUTHFULLY। यूथ एक्टिविटी मतलब युवा गतिविधि, ठीक है। आप बड़े हो गए तो अब आपकी गतिविधियाँ क्या हो गई, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, तो नशे वगैरह में अपनी आदत को ख़राब करने लगते हैं, तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर आपकी आदत पढ़ाई की लग गई तो फिर आप आगे जा कर के सक्षम बनेंगे। देखिए वर्तमान में कई लोग हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं कि भारत, मतलब मैंने देखता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भारत उन लोगों की सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो क्या करते हैं कि कोई उनको कुछ बोल देता है, डांट देता है, या फिर समाज में 2 4 लोगों से अगर झगड़ा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जा कर के आतंकवादी बन जाते हैं। तो आतंकवादी बनने का मतलब वो भारत से भी तो गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है, और जिस देश के लिए लड़ रहे हैं उससे भी गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद भारत में आगे बढ़ने के, जो लोग आपको आज ताने मारते हैं कल वही लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हमेशा कभी भी अगर कहीं से आप विचलित होते हैं तो सीधे सीधे आपको अपने आप में ये कंट्रोल करना है कि आपको उनके सामने दोबारा तभी जाना है जब आप बेहतर बन जाए, और उनके बुलाने पे भी मत जाइए, ठीक है। और जिस दिन आप कुछ बन जाते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि आज जिन लोगों ने आपको हटाया, ठीक है, आपकी ऐसी स्थिति को देख करके आप ऐसा टाइम लाइए कि उनको आपसे मिलने के लिए आपसे टाइम पूछने की ज़रूरत पड़े कि क्या हम आपसे मिल सकते हैं, और आप कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे मिलने के लिए, ठीक है। तो ये गतिविधि जब आप में आएगी ना तब आप अच्छा करेंगे। तो ये यूथ एक्टिविटी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं युवा गतिविधि। EST मतलब होता है झागदार, YESTY, EST मतलब होता है झागदार। अगले वर्ड की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, हमने लगा EST भी पहले लिख दिया हमने ये वर्ड। यीन मतलब होता है बच्चे जन्ना, YEAN, ठीक है। अगला वर्ड है येलो वैली, डरपोक, YELLOWBELLY। यील्ड मतलब उत्पन्न करना, YIELD। यंगर बॉय छोटा लड़का, YOUNGERBOY। यॉक्स मतलब होता है आप, जैसे YOU पढ़ते हैं वैसे यॉक्स मतलब भी होता है। एयर मतलब होता है उत्सुक, YARE। यीड मतलब आगे बढ़ना, हमने बात करी YEED, यीड मतलब भी आगे बढ़ना होता है, और YEDE, यीड मतलब भी आगे बढ़ना होता है। येलिंग मतलब शोर मचना, YELLING। येट मैक्स मतलब फिर भी अधिकतम, YETMAX। योन मतलब वहाँ, YON। योंडर मतलब उधर, ठीक है, यहाँ पे योन उधर, ये ऐसे लिखा जाता है, शायद एक ऐसे लिखा जाता है मेरे ख्याल से, YONDER। येल्क मतलब होता है जर्दी, ठीक है, अंडे की जर्दी, YELD। यॉज मतलब होता है चमड़े पर पैदा होने वाले कीड़े,
ठीक है, यॉज होते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है। YAWS योरेक्स मतलब होता है यूरेक्स, YOUREX ये एक प्रकार का गोंद होता है, चिपकाने वाला कोई चीज़ होता है। ठीक है, यील्ड अप मतलब होता है उपज, YIELD। ठीक है, UP यील्ड अप, क्या हुआ भाई, आगे है यील्ड द पाम, हार मानना, YIELDTHEPLAM यील्ड द पाम। ये जरा देख लूँ तो ऐसा नहीं ना है ये वर्ड, हाँ ये PLAM, ठीक है, PALM तो नहीं होता ना, PALM पाम, यील्ड द पाम होता है, PALM होता है, PLAM नहीं। यील्ड द पाम का मतलब होता है हार मानना। ठीक है, यील्ड द पाम, पाम मतलब होता है हथेली, हथेली ऊपर कर देना। ठीक है, हार मान लेना। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई मूवी देखा होगा तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे जब चोर या फिर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा तो कहते हैं अपने हाथ खड़े कर दो, तो उसको कहते हैं यील्ड द पाम, मतलब हार मान लो, हाथ खड़े कर दो, उसको कहते हैं यील्ड द पाम। येटी मतलब होता है खमीरदार, YETY। येडिस मतलब यहूदी भाषा, यहूदियों की एक जो भाषा होती है उनको येडिस कहा जाता है, YIDDISH। ईयर्स मतलब होता है एक भेज पंचाल, YEARS। यब्बू मतलब होता है गुड्डा, YABBO। ठीक है, गुड्डा गुड़िया जो होता है ना उसको गुड्डा को यब्बो कहते हैं। योक मतलब होता है जुआ, मैंने आपको पहले बताया, और योकर मतलब होता है जुआरी। ठीक है, साथ काम करने वाले लोग भी, जो मतलब जो एक साथ काम करने वाले लोग होते हैं ना एक कंपनी में, उसको योकर कहा जाता है, उनको भी। ठीक है, और जो जुआरी होते हैं जो एक साथ खेलते हैं, ठीक है, जो पैसा लगा करके किसी खेल को खेलते हैं उसको योकर भी कहा जाता है, उनको भी योकर कहा जाता है। येन सही, यानी सही मतलब होता है यहाँ सही लिपि। ठीक है, ये लिपि होती है एक प्रकार का, जैसे हमारे भारत में जो लिपि जो लेख होता है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे ये आप इधर देख सकते हैं जितना हिंदी में लिखा गया इसको एक लिपि कहते हैं, वैसे ये इंग्लिश में इसको एक लिपि कहते हैं। वैसे YNC भी एक लिपि होती है। या कवे मतलब होता है दूर भगाना, YACKAWAY। ये लेफ्ट मतलब होता है पुकार करना, YELPED। याल मतलब होता है मछली पकड़ने की नाव, YAWL। YARROW गैरो मतलब एक प्रकार का पौधा। यो मैन मतलब होता है जमींदार, YEOMAN। जॉन मतलब जमाई लेना, YAWN। येटी मतलब हिम दानव, मतलब बर्फ़ में रहने वाला जो दानव होता है ना, बर्फ़ में रहने वाला, अगर पशु की ही बात करें, ठीक है, तो वो खूंखार पशु जो इंसानों को मार देता है। ठीक है, तो उसको येटी कहते हैं, YETY। YARQ यार्क मतलब एक देश का नाम। यकी मतलब होता है घटिया, YUCKY। यफ्ट मतलब होता है रूसी चमड़ा, YUFT मतलब रूस में बनाया गया जो चमड़ा होता है उसी को यफ्ट कहते हैं। यह है येल्प एवल, येल्प एवल मतलब चिल्लाने योग्य, YELPABLE। यंग्स मतलब कम सीन, YUNX कम सीन। ठीक है ना, मतलब अच्छा मस्त, YEUX। यक्स मतलब होता है हिचकी। ठीक है, YEX मतलब होता है हिचकी लेना। ठीक है, YOX यॉक्स मतलब चौखट, YARDN यार्न मतलब धागा। यक या मतलब वसीयत। ठीक है, वसीयत का मतलब होता है, आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति देना चाहता है उसी को वसीयत कहते हैं। YAQYAS मतलब किसी की अंतिम इच्छा। ठीक है, किस कोई अंत में अपना जो ज़मीन जायदाद जो कुछ है वो अगर किसी को देना चाहता है तो वसीयत लिखता है और फिर मर जाता है, उसी को वसीयत कहते हैं। उसी के अनुसार उसकी ज़मीन जायदाद जिसके नाम वो किया रहता है मरने से पहले, ठीक है, वो उसी की हो जाती है। यंगस्टर मतलब होता है नौजवान, YOUNGSTER। योमैंडी मतलब होता है कृषक, मतलब किसान लोग, YEOMANRY। यॉर्कर मतलब होता है युवा मनुष्य, YORKER। यॉन्टॉक मतलब होता है तंत कारण से सोचने वाला। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या कहाँ गया ये। अंत कारण से सोचने वाला, ठीक है ना, वही हम सोच रहे थे ये तंत कहाँ से आ गया। अंत कारण से सोचने वाला होता है यॉन्टॉक। आगे है योर काइंडनेस मतलब होता है कृतज्ञता, YOURKINDNEWS योर काइंडनेस कृतज्ञता। यॉर्क मतलब शब्द विच्छेद, YARK। यरैक YERAK RAQ यरक मतलब संकेत। यॉन्कर मतलब छोकरा,
छोकरा मतलब लड़का, YONKER। अगला वर्ड है यूथफुली, युवा अवस्था में, YOUTHFULLY। यूल मतलब क्रिसमस का प्राचीन नाम, YU। क्रिसमस जो त्यौहार होता है ना, उसके पुराना नाम जो था उसका नाम यूल था, YULE। येटर मतलब होता है केलीपोत का अधिकारी, ठीक है, मतलब केलीपोत मतलब नाव का जो अधिकार होता है उसको येटर कहते हैं, YACHTER। यंग्स मतलब एक प्रकार की चिड़िया, YUNX। येटिंग मतलब केलीपोत में यात्रा, नाव में यात्रा करने को, किश्ती में यात्रा करने को येटिंग कहते हैं, YACHTING। योगहर्ट मतलब योग घंटे, YOGHOURTS। योगर्ट मतलब दही होता है, YOGURT। यैगर मतलब जर्मन पैदल सिपाही, YAGER। 152 नंबर का जो आपका वर्ड है वो लिखा गया है यरडर्म, YARDARM। पाल के डंडे का सिरा, YRAQ। यरक मतलब होता है ज्योति प्रकाश, YAWL। यॉल मतलब मछली पकड़ने की नाव। यॉविंग मतलब मंद, YAWING। याव निंगली मतलब जम्हाई लेते हुए, YAWNINGLY। यक मतलब मजा। यिनिंग लिंगली मतलब मेमना, YEANILINGLY। अब ये मेमना चाहे भेड़ का होवे, बकरी का होवे, ठीक है, मेमना कहा जाता है उसको। यकी मतलब घटिया, YUCKY। ये लेफ्ट मतलब पुकारा जाता हुआ, YELEPT। ईयर आफ्टर ईयर प्रतिवर्ष, YEARAFTER। ये मतलब आहा, YIPPE। YOUTZ, ठीक है। यूथ जो मतलब होता है तरुण। ईयर बुक मतलब होता है वार्षिक सूचना, YEARBOOK। ईयरलिंग मतलब एक वर्षीय, YEARLING। ईयर मतलब दुख होना, YEARN। योल्की मतलब जर्दीदार, YOLKY। यर्नफुल मतलब कष्ट देने वाला, YEARNFUL। YI की युग मतलब होता है हैवानियत अंग। यूट्यूब मतलब होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन, YOUTUBE। येलोवली मतलब पीला सा, YELLOWLY। यिनिंग मतलब होता है इच्छा, YEANING। या निंगली मतलब उत्कंठा सहित, उत्कंठा का भी मतलब इच्छा होता है, इच्छा सहित, YEARNINGLY। येस्टीनेस मतलब होता है झागपन, YESTINESS। यिल्ड एबलनेस, YIELDABLENESS। यिल्ड एबलनेस मतलब अनुकूल प्रकृति। येलो ब्लॉसम्ड, येलो ब्लॉसम्ड मतलब पीले फूलों वाला, ठीक है, YELLOWBLOSSOMED। पीलू फूलों वाला जो गुच्छा होता है ना, ब्लॉसम्ड कहते हैं उसी को, येलो ब्लॉसम्ड, ठीक है। अगला है येलो अर्थ। येलो अर्थ मतलब पीली मिट्टी, YELLOWEARTH। यक मतलब चींची करना, ठीक है, जैसे चिड़ियों की चहचहाट, YUCK। येलो फीवर मतलब होता है पीलिया, ये एक प्रकार का रोग होता है, YELLOWFEVER। येलोविश मतलब कुछ पीला, YELLOWWISH। येलो विशनेस मतलब पीलापन, YELLOWWISH। NEWS। येल्प मतलब होता है कुत्ते की पीड़ा, कुत्ते की दर्द, कुत्ते की पीड़ा को येल्प कहते हैं, YELP। YELPER। येल्पर मतलब होता है भौंकने वाले पशु। भौंकने वाले पशुओं का नाम मैंने आपको पहले भी बोला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ह्यूमन ऑफ सिग्नल्स। ह्यूमन ऑफ सिग्नल्स का मतलब होता है लड़ाई के जहाज का एक नायक, YEOMANOFSIGNALS। ह्यूमन ऑफ सिग्नल्स, लड़ाई के जहाज का एक जो नायक होता है वो हमेशा सिग्नल देने का काम करता है, उसका काम ही है हमेशा सिग्नल देना। उसको टेंड भी इसीलिए किया गया रहता है, वो सिग्नल्स देता रहे लोगों को, ठीक है, उसी को कहा जाता है ह्यूमन ऑफ सिग्नल्स। अगला है ह्यूमन ऑफ गॉड, राजा का अंगरक्षक। राजा का अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, ठीक है, जो राजा का बॉडीगार्ड होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड जो हैं, ठीक है, परम आदरणीय इनका जो अपने राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, उनका जो बॉडीगार्ड होता है, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमन ऑफ गॉड, मतलब राजा का अंगरक्षक। अगला है YARK। यार्क मतलब एक तेज चाल। ह्यूमैनली, YEOMANLY। ह्यूमैनली मतलब छोटे क्षेत्रफलों का वर्ग, YERK। यार्क मतलब एकाएक तेज गति। येस्ट मतलब उफान, YEST। येल डांस मतलब होता है स्वीकृति, YIELDANCE। योक मतलब जुआ, YOKE। योकमेट मतलब साथी, YOKEMAT। योकल मतलब देहाती, YOKEL। देहाती या फिर गंवार भी इन्हीं को कहा जाता है। यजैक मतलब होता है गजाकी, YAJAQ। यशक मतलब होता है कीमती, YUSHAQ। योंडर मतलब होता है दृष्टिगोचर, YONDER। येपिक मतलब होता है खुशी की आवाज़, YEPIK।
यूलिक मतलब मानवी, YULLIQ। यंग ब्लड मतलब होता है जवानी का उमंग, YOUNGBLOOD। यंगिस मतलब कुछ तरुण, YOUNGISH। यंगलिंग मतलब युवा पशु, YOUNGLING। यूथफुलनेस मतलब यौवन, YOUTHFULNESS। यूथसम मतलब यौन, YOUTHSOME। यौल मतलब होता है भौंकना, YAWL। यका मतलब कुमुदनी, YUCCA। यक मतलब खुजली होना, YUCK। यूलन मतलब एक प्रकार का फूलने वाला वृक्ष, YULAN। इस प्रकार से आज का ये वर्ड मीनिंग का सिलसिला यहीं पे होता है कंप्लीट। अगले वाले वर्ड में हम लेकर के आएंगे है वाई से लगभग 25 वर्ड मीनिंग ऐसे लेकर आऊँगा जिनमें शुरू भी वाई से होगा, अंत भी वाई से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू। एंजॉय योर सेल्फ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।